Hi everyone, welcome back to English by हरजोत कौर संधू। जो हमने वोकैब की मेगा सेशन की थी उसके ऊपर आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब भी हम वोकैबलरी में सेंटेंस बनाते हैं तो वो गलत ही हो जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द सेंटेंस। इंग्लिश वोकैबलरी देने वाली हूँ मैं आपको। वेट अ मिनट। अबेंडन वर्ड का, दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग वर्ड। अगर आप सोच रहे हो कि किसी वर्ड से आपको शुरुआत करना है तो अबेंडन इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड। द हाउस वॉज अबेंडन। तो अभी क्या समझ में आ रहा है? वॉज से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटेंस था वो पास्ट में था, और पास्ट में था, अभी नहीं है। द हाउस वॉज अबेंडन, अगर हम बोलते हैं द हाउस इज स्टिल अबेंडन, तो ये क्या होता? ये जो हाउस था वो पहले भी अबेंडन था, अभी भी अबेंडन है। ठीक है, अबेंडन का क्लियर है। गिव अप का देख लेते हैं। वी शुड नेवर गिव अप विथ आवर ड्यूटी। वैसे इस गिव अप का मीनिंग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट लीव है। लीव के कुछ सेंटेंसेस देख लें। ओके, लीव इट टू मी, मेरे ऊपर ये छोड़ दो। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि मेरे ऊपर ये छोड़ दो, मैं वोकैबलरी याद कर लूँगा। ओके, लीव मी अलोन, मुझे अकेले छोड़ दो। अभी इस साइन का मतलब क्या है? ये बात गुस्से में बोली जा रही है ना। लीव मी अलोन, वही फुल स्टॉप के साथ क्या मतलब है इसका? ये नॉर्मली बात हो जा रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे इसके लिए अकेला छोड़ दो। अभी ज़रूरी नहीं है इस सेंटेंस का हमेशा नेगेटिव मीनिंग होगा, नेगेटिव मीनिंग नहीं होगा। जैसे आप बोलोगे लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इस काम को कर लूँगा। तो उसके लिए हम एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, लीव इट टू मी। ओके, आई मस्ट लीव नाउ। मस्ट जब जिस सेंटेंस में आ जाता है ना, उस सेंटेंस का मतलब ही कुछ इम्पॉर्टेंट सा हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस अगर हम सारे करेंगे तो ये कुछ सेंटेंस स्पेशल क्लास बन जाएगी, है ना। सब कुछ को कवर नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हम पूरी को नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा नहीं करेंगे। डोंट शेक योर हेड। नेक्स्ट वर्ड था फॉर शेक, है ना। फॉर शेक, हाँ, तो फॉर शेक का मतलब क्या होता है? फॉर शेक का मतलब होता है, देखो, शेक का मतलब समझो। फॉर शेक का मैं मतलब समझा दूंगी। शेक का मतलब हिलाना, टू मूव। जब आप किसी चीज़ को मूव कर रहे हो तो उसे हिलाना बोलते हैं। डोंट शेक योर हेड। जैसे अभी मैं इसमें एक सब्जेक्ट जोड़ दूँ या फिर नाउन बोल लो। डोंट शेक योर हेड हरजोत, तो अपना सर मत हिलाओ। ठीक है, शेक द बॉटल बिफोर यूज, इस बॉटल को हिला लेना, मूव कर लेना यूज से पहले। ठीक है, आपने बहुत सारे। नेक्स्ट वर्ड था अबेंडन का, गिव अप, लीव, फॉर शेक, डेजर्ट, क्विट, इवैक्यूएट। डेजर्ट आया तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है दैट सहारा डेजर्ट इज इन इंडिया। ये तो सबको पता है कि सहारा डेजर्ट इंडिया में है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में आएगा? जब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए ना, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में आंख बंद करके लिख देना, ये सही होगा। डेजर्ट्स आर हॉट, हाँ ये तो सबको पता है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट भी तो होते हैं। डेजर्ट्स आर फुल ऑफ सैंड, है ना। ये उस वाली डेजर्ट की बात की, क्योंकि डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं। कोल्ड, जैसे लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है ना। शी हेट्स हर जॉब एंड शी थिंक्स अबाउट क्विटिंग। तो अभी यहाँ पे समझो कि यहाँ पे एक कंडीशन है एंड यहाँ पे एक रिजल्ट है। कंडीशन क्या बोल रहा है? वो अपनी जॉब को नफरत करती है, और जो रिजल्ट है वो बोल रहा है वो थिंक करती है, यानी कि ये एक वर्ब है। वर्ब है, कौन सा वर्ब है हमें नहीं पता है अभी।
अभी इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़ रहा है, इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? एंड क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? ये कंडीशन हो गया, कंडीशन हो गया, एंड सेकेंड वन इज रिजल्ट। अब इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो बन रहा है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। एंड जस्ट लिंक कर रहा है ना दो पैराग्राफ को, तो ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट, शी क्विट स्मोकिंग years ago। years ago, years है, year नहीं है, years ago है, मतलब 1+ टाइम है ना, 1+ टाइम है। तो उसने सालों पहले छोड़ दिया। अगो है तो पास्ट में सेंटेंस बन गया है, ठीक है। सिनोनिम एंड एंटोनिम फॉर इवैक्यूएट है ना, था ना, अबेंडन, गिव अप, लीव, forsake, desert, quit, evacuate है ना। तो synonyms and antonyms of evacuate, let's start। evacuate का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब? देखो, क्लियर हो जाना, एम्प्टी हो जाना, वाकेट हो जाना। वाकेट भी आपके सिनोनिम्स में से एक है, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। या फिर अवॉइड करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, ओके। एंटोनिम देख लेते हैं, फिल या फिर पूरा भरा हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ evacuate इन अ सेंटेंस। पीपल हो, देखो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक सेकेंड जो कि है हमारा सेंटेंस वो कवर नहीं कर लेते हैं। तो सबसे पहला दूसरा सेंटेंस बोल रहा है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। तो क्या बता रहा है? वर्ल्ड वार 2 में चिल्ड्रंस जो थे वो इवैक्यूएट हो गए थे लंदन कंट्री में। लंदन के कंट्री में 2000 मतलब वर्ल्ड वार 2 में खाली हो गया था, कोई बच्चा नहीं था उस टाइम। रेजिडेंट वॉज ऑर्डर्ड टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग। तो ये किसी और को बता रहे हैं, यानी कि जब ये ऑर्डर दिया गया था ये था प्रेजेंट और अब हो गया है फ्यूचर, यानी कि ये है पास्ट में, ये है पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग को खाली करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में सब कुछ सेम है, वर हैव बन गया है, बीन बन गया है ये, ओके। ऑर्डर टू इवैक्यूएट, इससे ऑर्डर किया गया है इवैक्यूएट करने के लिए। मतलब किस चीज़ को इवैक्यूएट करना है? वी डोंट नो, बट वी हैव टू इवैक्यूएट। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर डिसअपेयर। डिसअपेयर एक बहुत ही मतलब कॉमन सा हमारा वो है, वोकैब्युलरी है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। सिनोनिम है इसके, मतलब सिनोनिम्स जान के आपको पढ़ ही लोगे आप ऐसे भी सिनोनिम, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझो अपनी मदर टंग में तो आपको ऐसे याद रह जाता है। तो मतलब ये गायब हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट, गायब हो जाना, डिसअपेयर। डिसअपेयर, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अपेयर या फिर मैटेरियलाइज, ओके। सबसे पहला सिनोनिम देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं इसका। द 2 men disappear around the corner। जो कॉर्नर था उसके अराउंड 2 men, 2 आदमी। मैन क्यों लगा? मैन क्यों नहीं लगा? मैन सिंगल आदमी के लिए यूज होता है, एंड मैन इज यूज फॉर 1+ पीपल और 2 पीपल, ओके ओके। तो जो 2 मैन थे वो डिसअपेयर हो गए कॉर्नर के अराउंड। नेक्स्ट, द डायनासोर्स डिसअपेयर इन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। डायनासोर्स जो थे वो मिलियंस ईयर अगो डिसअपेयर हो गए। ये तो सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, लेकिन हम इसे कौन से टेंस में डालेंगे ये आप कमेंट में बताओ, ठीक है। These problems weren't just disappear by themselves। themselves क्या है? themselves है, तो themselves क्या है? themselves एक रिफ्लेक्स प्रोनाउन है, ठीक है। ये दे का प्लूरल है, ठीक है। He disappeared without a trace of 2 years। ये सब समझ में आ गया, तो डी कैम्प पे चलते हैं, ओके।
decamp, they decamp before the rain. decamp मतलब होता क्या है? स्किप कर देना, रन कर जाना, मतलब क्विट कर देना, कुछ भी हो लेकिन वहाँ पे नहीं रहना, ठीक है. लीव सडनली, लीव अ कैंप, ये सब इसके मीनिंग है. रन अवे, यूजुअल इंक्लूडिंग टेक समथिंग और somebody. She has disappeared with all our money. वो भाग गई हमारे सारे मनी के साथ. कितनी बुरी बात है. लेकिन हमको अभी समझना है कि decamped कहाँ पे लगा. The treasure decamped with a part of company payroll. जो ट्रेजर था वो डिकैम्प हो गया, गायब तो नहीं बोल सकते, स्किप हो गया, जो कंपनी ने पेरोल किया था. पेरोल किया नहीं था, पार्ट ऑफ द कंपनी पेरोल. ओके. शी डिकैम्प्ड विथ अ लवर. ओके. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सिनोनिम्स फॉर relinquish. relinquish ना एक अभी समझो. relinquish किसके लिए? जैसे किंगडम होता है, किंगडम होता है ना, तो उसमें हम relinquish लगाते हैं. जब एक किंगडम का किंग इस्तीफा दे देता है या फिर कोई बड़े मिनिस्टर्स इस्तीफा देते हैं तो हम इसे कहते हैं relinquish, क्विट करना. ठीक है. सिनोनिम आपने देख लिया. राइट सिनोनिम फॉर relinquish. आपको ये सब करना है. तो आपको बताऊँ कौन सा होगा इसका राइट सिनोनिम फॉर relinquish? हाँ जी, मैं बताती हूँ. relinquish का राइट सिनोनिम रिज़ाइन हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, अबेंडन तो है ही, येल हो जाएगा, relinquish सारे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ relinquish इन अ सेंटेंस. तो देख लेते हैं सेंटेंस में. शी वॉज फोर्स्ड टू relinquish टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट. वो फोर्स्ड की गई थी रिज़ाइन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट को. ठीक है. नेक्स्ट, द कोर्ट ऑर्डर्ड हिम टू relinquish कस्टडी ऑफ हिज चाइल्ड. ठीक है. ओके. repudiate. This is a very very beautiful word, repudiate. The meaning is, देखो meaning, to refuse to accept something or someone true, good or reasonable, and he repudiated the charge claim that he had tried to. Okay. जो लड़का था उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया जो उसका चार्ज बन रहा था. ठीक है. नेक्स्ट, सिनोनिम्स ऑफ abate. वेट, व्हाट इज दिस? शी refused टू vacate. यस, दिस vacate. ओके, समझ में आया. शी vacate का मतलब होता है abate, abolish और annual, avoid, cancel, या फिर मतलब कैंसिल कर देना किसी चीज़ को, बंद कर देना. ओके. नेक्स्ट, शी refused to vacate her post even under an increased pressure. वो ट्राई कर रही थी कैंसिल करने के लिए इसका पोस्ट, जबकि वो एक इंक्रीज्ड प्रेशर में थी, एक बहुत बड़े प्रेशर में थी तब भी. The election will fill the congressional seat vacated by retiring senator. Okay. The police told everyone to vacate the. Okay. What is this word? This is resign. Of course, resign. S-I-N-G. Resign. Oh, sorry, a very big mistake. Resign मतलब इस्तीफा. तो इसका क्या हो जाएगा? The senator was forced to resign his position. जो कि उसका सीनियर था, उसने उस पर दबाव बनाया कि उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा. ओके. प्लीज़ लीव दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस. सॉरी फॉर दैट. ओके. नेक्स्ट, सरेंडर है, आ गया है. कहाँ पे है सरेंडर? Yes, this.
The troops were forced to surrender the fort. ये समझ में नहीं आया? No problem. We have many sentences. They were required to surrender their passport. उन्हें बोला गया कि अपने पासपोर्ट, देखो सरेंडर मतलब क्या होता है, जैसे पुलिस अरेस्ट नहीं किया, जैसे मम्मी बोलती है किसने ये चीज़ की है तो तुम अपने आप जाके मम्मी को मम्मी बोलेगी कि जब मुझे पता चलेगा तब मैं बहुत मारूंगी, अभी बता दो, तब तुम अपने आप जाके बोलोगे ना मैंने किया है। तो दे वर रिक्वायर्ड टू सरेंडर देयर पासपोर्ट, खुद ही से पासपोर्ट अपना सरेंडर करना है। Surrendering of land to the government, he refused to surrender the despair. Okay, is that clear? Next, what is this? Ditch. Would he ditch her and run off with the other woman? We all run down this ditch to help. Then I saw was Bobby. How do you ditch a motor in a home in the middle of Kansas? She dropped the vase. Dropped था drop तो वही। अभी देखो वेस कैसा होता है, वेस एक्चुअली में ऐसा होता है, सॉरी तो इस टाइप के कुछ वेस होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस रहते हैं, ठीक है। शी इज़ प्लेइंग टू फॉरगो, फॉरगो है हमारा वर्ड, forgo her right to a trail, simply plead guilty. I will forget desert tonight. I'm trying to lose weight. तो अभी यहाँ पे गेन नहीं है, जो हम अगर गेन होता तब हम बोलते हैं लेना का है, लेने का है, मैं वेट को बढ़ा रहा हूँ, बट अगर यहाँ पे लूज़ दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि हमें जो बोल रहा है सेंटेंस वो बोल रहा है कि हमें वेट लूज़ करना है। आई विल फॉरगो डेजर्ट, मैं डेजर्ट को क्विट करूँगा क्योंकि आज रात में, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी वेट को लूज़ करने का। Renounce, you must renounce your old way you think. Renounce मतलब छोड़ देना, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है तुमको, must बोला जा रहा है सुधर जाओ वरना हमको सुधारना पड़ेगा, तुमको सुधर जाना चाहिए अपने पुराने ख्यालों से, ठीक है। So thank you everyone, bye bye. If you like the video, so please subscribe to the channel English by Harjot Kaur Sandhu, and if you really like the video, please like and subscribe and to comment your feedbacks. Bye bye, see you soon.